नमस्ते दोस्तों। नमक का दरोगा कहानी के बाद अब हम नमक का दरोगा पाठ के प्रश्नों और उत्तरों की चर्चा करेंगे, जिसमें बहुविकल्पीय, लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और एमसीक्यूज पर हम बात करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो मुझे व्यक्तिगत रूप से अलोपीदीन का व्यक्तित्व तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, लेकिन आप लोगों को उत्तर लिखने के लिए वंशीधर सबसे सटीक आंसर होंगे। तो वंशीधर को आप लिखिए कि ईमानदार हैं, कर्मयोगी हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, ऐसे व्यक्तियों की समाज को जरूरत भी है। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं? तो प्रश्न द्वितीय है ये। इसमें पंडित अलोपीदीन को धन का बहुत घमंड था, इसलिए उन्होंने दरोगा वंशीधर को भी रिश्वत देने की कोशिश की। गिरफ्तार होने के बाद जब अदालत लाए गए तो वकीलों और गवाहों को भी खरीद लिया, अपने सभी आरोपों से खुद को बरी कर लिया। भ्रष्ट, बेईमान और चालाक होने का सबूत है ये। लेकिन उनके व्यक्तित्व का उजला पक्ष क्या है कि वंशीधर को दरोगा की नौकरी से निकलवाने के बाद पंडित अलोपीदीन को मन ही मन बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि वह जानते थे कि आज के वक्त में वंशीधर जैसे ईमानदार व कर्तव्यपरायण व्यक्ति मिलना मुश्किल है। इसलिए उसने उसे अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। यानी कि वो खुद गलतियां करते थे, लेकिन वो अच्छाई को अप्रिशिएट करते थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ से उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि ये समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। वृद्ध मुंशी, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान देना, ये तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपर ही आए हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। वंशीधर के पिता के इस कथन से पता चलता है कि समाज में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी थी। वे अपने बेटे को ऐसी नौकरी करने की सलाह देते हैं जहां पद प्रतिष्ठा भले ही कम हो, मगर ऊपरी आमदनी ज्यादा हो। दूसरा, वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। इस कथन से न्यायिक व्यवस्था में फैले भ्रष्टाचार का पता चलता है, जहां पंडित अलोपीदीन ने वकीलों को बड़ी आसानी से अपने पैसे के बल पर खरीद लिया था। तीसरा, शहर की भीड़, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजाना पर्चे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दन चला रहे थे। इन पंक्तियों से पता चलता है कि समाज के हर वर्ग के लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वह दूध वाला हो या ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाला बाबू। लेकिन ये सब वे लोग थे जिन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आती थी, लेकिन दूसरों का तमाशा देखने के लिए सबसे आगे रहते थे। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। एक उक्ति दी गई है, ये उक्ति आपको बताना है कि किसकी उक्ति है। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपर ही आए हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। यह किसकी उक्ति है? तो ये वंशीधर के पिताजी की उक्ति है, वृद्ध मुंशी की उक्ति है। अगला प्रश्न है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? खर्च होता चला जाता है और महीने के अंत तक पूरी तरह समाप्त हो जाता है। जैसे कि चांद पूर्णमासी का, जिस दिन पूर्णमासी होगी पूरा दिखाई देगा, फिर अमावस्या आते आते तक एकदम से गायब हो जाएगा। क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? इस प्रश्न संख्या खा को आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे पूर्णमासी का चांद केवल एक ही दिन चमकता है, धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होती जाती है, उसी तरह मासिक वेतन भी है, जो 1-2 दिन तक खूब खुशियां देता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे गायब होते होते महीने के अंत तक पूरी तरह खर्च हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं?
नहीं, मैं दरोगा वंशीधर के पिता के इस वक्तव्य से, इस कथन से पूरी तरह से असहमत हूँ। रिश्वत लेना और भ्रष्टाचार करना दोनों ही गलत है। अगर व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को नियंत्रित करते हुए चले तो अपनी मेहनत और ईमानदारी से वह जो भी कमाता है उसमें आराम से गुजारा कर सकता है और मेहनत से कमाए हुए धन से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। फिल्म सिंघम का एक संवाद आपको याद होगा कि मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरी ज़मीर में दम है। तो ज़मीर में दम रखना है तो ज़रूरतों को कम रखना है। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। नमक का दारोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। तो 2 शीर्षक यहाँ पे चुने गए हैं, धर्मनिष्ठ दरोगा और ईमानदारी का फल। धर्मनिष्ठ दरोगा इसलिए कि ये वंशीधर की ईमानदारी पर टिकी हुई कहानी है, जो भ्रष्ट लोगों के बीच में रहकर भी अपने कर्तव्य को पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाते हैं। ईमानदारी का फल इसलिए कि दरोगा वंशीधर की ईमानदारी के कारण ही उसे अंत में पंडित अलोपीदीन अपना मैनेजर नियुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, कहानी के अंत में अलोपीदीन के वंशीधर को अपना मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? तो पंडित अलोपीदीन खुद एक भ्रष्ट, बेईमान व चालाक व्यक्ति थे। यह समझता था कि पैसे के बल पर किसी भी व्यक्ति को खरीदा जा सकता है या कोई भी काम करवाया जा सकता है, लेकिन जब उसने अपने जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसकी ईमानदारी को वो अपने पैसे से नहीं खरीद पाया, तो वो आश्चर्यचकित हुए। पंडित अलोपीदीन यह भी जानते थे कि आज के समय में इस तरह से ईमानदार, कर्तव्यपरायण व धर्मनिष्ठ व्यक्ति मिलना मुश्किल है। मैं भी इस कहानी का अंत कुछ इसी तरह से करता या फिर करती। ठीक है, आइए कुछ MCQs हैं जो इस पाठ से जुड़े हुए हैं, उन पे भी एक दृष्टिपात कर लिया जाए। नमक का दरोगा पाठ के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? जल, वायु, नमक, धरती। तो नमक का, अंग्रेजों के आने के बाद नमक को लेके कानून बना। आपने गांधी जी की दांडी मार्च के बारे में सुना होगा, उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। किनके पाँव बाहर थे? तो किनके पाँव बाहर थे? अधिकारियों के पाँव बाहर थे। नमक विभाग में दरोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? तो वकील तक, जो अच्छे वकील थे वे भी ललचाते थे। नमक विभाग में किसे दरोगा की नौकरी मिली? तो वंशीधर को दरोगा की नौकरी मिली। नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? तो पंडित अलोपीदीन कर रहे थे। दुनिया सोती थी मगर दुनिया की जीभ जागती थी। ठीक है, कि सोते थे लोग लेकिन एक दूसरे को खबर फैलती रहती थी। किसका लाखों का लेन देन था? तो पंडित अलोपीदीन का लाखों का लेन देन था। अलोपीदीन को दरोगा को किस बल पर खरीदने का विश्वास था? छल, रिश्वत, संबंध, बल। तो रिश्वत। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, ये किसका कथन है? तो ये पंडित अलोपीदीन का कथन है। अलोपीदीन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े? तो हथकड़ियां देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े। 40,000 नहीं, 40 लाख भी नहीं। ये कथन किसका है? तो ये वंशीधर का कथन है। ये कथन वंशीधर ने तब कहा जब पंडित अलोपीदीन ने उन्हें पुल पर घूस देने की कोशिश की। 1,000 से बढ़ते बढ़ते वो 40,000 तक पहुंच गए थे। वंशीधर के पिता किसकी अगवानी के लिए दौड़ पड़े? तो कहानी के अंत में आप देखते हैं कि अलोपीदीन मुंशी वंशीधर के घर जाते हैं तो उनके पिता अलोपीदीन की अगवानी में दौड़ पड़ते हैं। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था। तो बच्चों, ये प्रश्न है नमक का दरोगा से जुड़े हुए। नमक का दरोगा कहानी भी मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल दी है। बाकी के भी जो पाठ हैं उनसे संबंधित MCQs और लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जितने भी तरह के प्रश्न बनेंगे उनके उत्तर, उनकी कहानियाँ, कविताएं सब मैं आपके चैनल में एक प्लेलिस्ट क्रिएट करके डाल दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए जिससे आपको कंटेंट आसानी से मिल जाए। 10 जगहों से कंटेंट पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही कंटेंट को 10 बार पढ़ो। वो आपके दिमाग पे ज़्यादा अफेक्ट करेगा, ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाओगे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय जगत।